गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हम नौकरी ढूंढते नहीं हैं, हम नौकरी देते हैं। क्या कहते हो आप? माइंड सेट होता है। भगवान की दुनिया में न कुछ कमी है न खराबी है। कमी और खराबी हमारी सोच की होती है। देखिए, एक दृष्टांत है। कुछ जंगल के एरियाज होते हैं, आसपास में गांव होते हैं। गांव से अगर जंगल में कोई निकल जाए तो अगर रास्ता नहीं मालूम है तो भटक जाता है। एक गांव में एक लड़का और उसके पिताजी जड़ी बूटियों का काम करते थे। जड़ी बूटियाँ तोड़ के लाते थे, रखते थे। और एक वैद्य थे वहाँ पर, बड़े वैद्य थे, जिनका काम ये भी था कि जड़ी बूटियों को पैक करके और बड़े शहरों में भेजना। तो उनका व्यापार भी था, वैद्य भी थे और व्यापारी भी थे। तो इनको लाकर ये बेच जाते थे। लड़का था तो होशियार, लेकिन किसी काम में उसका मन जमता नहीं था। एक होते ना भ्रमित चित्त, भटकता हुआ मन, ये भी करो वो भी करो, ये भी करो वो भी करो, एक काम में मन नहीं लगता है। तो भ्रमित चित्त को ठहराने के लिए ध्यान है, मेडिटेशन। दूसरा सत्संग। सत्संग के द्वारा जब हमको कोई बात समझ में आ जाती है कि नहीं, मुझे अपना काम ध्यान से करना है। मेरा भी बचपन में बहुत चंचल चित्त था, किसी काम में मन ही नहीं लगता था। एक काम में मतलब एक काम में देर तक मन नहीं लगता था, मन भाग जाता था इधर उधर इधर उधर। अब ये खेले आओ, अब ये थोड़ा सा पढ़ा, पानी पी लो बीच में। अब पानी पी लिया तो लाओ टेबल ही साफ़ कर लो। अरे टेबल साफ़ करते रहोगे, कुछ पढ़ोगे भी। तो ऐसे करके भ्रमित चित्त होता ना, चंचल चित्त। तो पंडित जी को भी जन्मपत्री दिखाई थी अम्मा जी ने, तो उन्होंने कहा ये तो चंचल चित्त रहेंगे। तो आज उस चंचल चित्त का मुझे बहुत फ़ायदा है, पर वो मेरी अपनी तरह की बात है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए गुरु ने हमें ध्यान बताया। ध्यान भी है, उसके साथ सत्संग भी है। सत्संग की को पढ़ना होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, किताबें पढ़नी होती हैं, और भी लिटरेचर पढ़ना होता है, गुरु की वाणी पढ़नी होती है। तो ये सब करते हैं तो मन हमारा स्थिर रहता है, लगा रहता है एक जगह, मन में स्थिरता आती है। पिता ने समझाया कि बेटा मन लगा के काम किया करो, एक काम करो तो उसको मन लगा के किया करो। अच्छा तो तुम ऐसा करो, वैद्य जी क्या मैं कह देता हूँ, बात करता हूँ, तुम्हें नौकरी पे रख लें तो तुम्हारा मन एक जगह टिक जाएगा। ठीक है। लड़के ने वैद्य जी क्या काम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर वही बात है, मन लगता नहीं था एक जगह, मन भागता था, गलतियाँ करता था लड़का। तो वैद्य जी ने उसको हटा दिया, भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे। एक दिन की बात है, पिता की तबीयत खराब हो गई और जो जड़ी बूटी चाहिए थी उनके इलाज के लिए वो घर में नहीं थी। लड़के को जंगल भाग के जाना पड़ा कि वो जड़ी बूटी तोड़ लाऊं। संयोग की बात है, शाम का टाइम था, देर हो गई, लड़का लौट नहीं पाया, जंगल में कहीं भटक गया। डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद देखता क्या, चांदनी रात थी तो थोड़ी सी रोशनी थी वहाँ। तो एक भेड़िया जो है उसके दोनों आगे के पैर, हाथ जो होते हैं, हाथ का ये पैर का ये 4 पैर होते हैं ना इनके जानवरों के, तो आगे के दोनों लूला था वो, मतलब पैदाइशी उसके हाथ थे नहीं आगे के। तो पीछे के पैरों से धक्का दे दे के थोड़ा थोड़ा चलता था। तो वहीं उसके सामने वो खड़ा हुआ था भेड़िया, भूखा लग रहा था क्योंकि इधर उधर देख रहा था, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। इतने में एक शेर आता है। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था। शेर उसके पास में आता है और उसके मुंह के आगे उस मांस के टुकड़े को डाल करके चला जाता है। कमाल की बात है, जानवरों में भी ये एहसास होता है, उनको जानकारी होती है कि किसको क्या ज़रूरत है। शेर आदमी को नहीं खाता कभी भी। ये आदमी का डर, जब वो शेर पर हमला करता है बंदूक वगैरह से, तो शेर उसको खा जाता है। शेर की फितरत में, नेचर में, उसके स्वभाव में आदमी को खाना नहीं है।
कोई कोई शेर मैन ईटर हो जाता है, इंसान का जब खून उसके मुंह लग जाता है तो मैन ईटर हो जाता है, उसको सरकार फिर मरवा देती है। बाकी शेर जो होते हैं मैन ईटर नहीं होते, आदमी को नहीं खाते, लेकिन आदमी डरता बहुत है। सांप आदमी को कभी नहीं काटता है, सांप आदमी को कभी नहीं काटता है, आदमी का डर उसको कटवा देता है। मारने का प्रयास, गलती से पैर पड़ जाए या पैर रख दे, मारने की कोशिश करे तो सांप काट लेता है। हर जानवर जो भगवान ने बनाया है वो अपने बचाव में काटता है, उसकी नेचर में काटना नहीं होता। भगवान ने जितने जानवर बनाए हैं वो इंसान को नहीं खाते हैं, लेकिन इंसान का अपना डर, अपना द्रोह, विद्रोह, मन में द्वेष, डर, ये उसको उल्टा काम करा देते हैं। एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर हैं हमारे सत्संग में, तो उन्होंने बताया कि हम जंगलों में अक्सर पोस्टेड रहे, आसाम के जंगलों में, ऊपर के ये इधर के वेस्ट बंगाल के जंगलों में, ऊपर साइड के जंगलों में, चाइना के बॉर्डर पर काफ़ी बार हम पोस्टेड रहे और बर्फ़ों में, बर्फ़ में रहकर हमने अपनी ड्यूटी दी है। पैर ऐसे सूज जाया करते थे और जल जाया करते थे बर्फ़ से, उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। जल जाया करते थे पैर, लठिया हो जाते थे कि गर्म पानी में बहुत देर तक डाल कर रखना पड़ता था, तब कहीं जाकर ठीक होते थे। उन इलाकों में, जंगली इलाकों में बहुत तरह के जानवर रहते हैं, बहुत तरह के जानवर रहते हैं, और उनका स्वभाव हम लोगों ने स्टडी किया, वो आदमी को कभी नहीं काटते जब तक कि आदमी डर करके उन पर वार न करे, या वो जानवर ये देख ले कि ये आदमी मुझ पर अटैक करने वाला है, तब जानवर पलट के वार करता है। एक नई जानकारी है ना हम सभी के लिए, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डरते हैं बहुत, कोई जानवर है, चूहा आ जाए तो आई हुई मार शोर मचा देते हैं घर में, छिपकली आ जाए तो शोर मचा देते हैं। भाई छिपकली क्या कह रही है तुमसे, बुरी लगती है तो मरवा दो उसको, कुछ नहीं कह रही, वो तो मरने को तैयार है। चूहा है, चूहेदान में पकड़ लो, आजकल तो चिपकाने वाले वो आते हैं कार्डबोर्ड के, वो रख दो, चूहा आता है उस पर चिपक जाता है, उठा के सुबह फेंक दो। तो तरीके हैं। डरते क्यों, खूंखार क्यों बनते हो, मन में द्वेष क्यों लाते हो, अपनी नेचर को हम क्यों खराब करते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि छिपकली को नहीं मारना चाहिए, चूहे को नहीं मारना चाहिए। अब आप घूर घूर के देखोगे तो क्या मारना चाहिए, यह भी नहीं लिखा कि मारना चाहिए। ये आपका डिसीजन है। आपके चौके में घुसकर चूहा गंदगी फैला रहा है, बीमारी फैलाएगा, वो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं चूहे की गंदगी से। अपने को बचाने के लिए शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को बचाए। गुरु तो क्या करते हैं, गुरु तो हमको हर बात बता देते हैं, निर्णय लेने का काम हमारा होता है। नहीं, हमारे बड़े कहते थे चूहे को नहीं मारना चाहिए, तो मत मारो, बीमारी फैलने दो, क्या हो गया, फिर उसके लिए तैयार रहो, फिर दवाइयाँ खाना, तैयार रहो हर बात के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शास्त्र कहता है अपनी जिम्मेदारी लेना स्वीकार करो, जिम्मेदारी लो। तुम ये नहीं करते, जिम्मेदारी लो। तुम वो करते हो, जिम्मेदारी लो। पहाड़ के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मीट खाते हैं, हम सत्संग में आए हैं आपके, हमारे लिए क्या आदेश है, क्योंकि हम मीट खाना हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है, पहाड़ों पर ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ थोड़ा सा खाना पड़ता है। तो मैंने कहा देखिए, हमारे गुरुजी ने ये करो ये मत करो कभी नहीं कहा, अच्छी बातें बताई, अच्छी बातों को फॉलो करो, और क्या करो क्या नहीं करो ये आपका, जैसा आपका मन कहे वैसा करो। हम नहीं कहते आप खाओ, हम नहीं कहते आप मत खाओ। आपके यहाँ जो प्रचलन है, आपकी जाति में, आपके जो जगह पर, आपके राष्ट्र में, आपके प्रांत में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जैसा तरीका है वैसा करो। कुछ लोगों के काम हमको समझ में नहीं आते, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं।
उनके यहाँ वो काम होता है। हमारे पास कितना फालतू टाइम होता है दूसरों को देखने का। भजन तो होता नहीं हमसे। अरे उतनी देर में हरे कृष्ण कर लो भैया, इधर उधर देख के क्या करोगे, क्या मिलेगा? क्यों कर्म बनाते हैं बेकार के लिए? अब देखिए, लड़के ने जब देखा कि खूंखार जानवर शेर इस जंगल में भेड़िए के लिए मांस का टुकड़ा डाल गया उसको जीवित रखने के लिए। मैंने सुना है पिताजी कभी कभी कहा करते थे कि भगवान सबको देते हैं, चींटी को कण हाथी को मण। चींटी को एक तिनका दाना, हम कुछ खाते हैं, उसके बारीक कण नीचे गिर जाते हैं, चींटियाँ उनको बीन कर खा जाती हैं। तो चींटी को कण और हाथी को मण, मन भर खाने को, बहुत सारा खाने को भगवान देते हैं। हर व्यक्ति जो भगवान की सृष्टि में है, हर जीव प्राणी जो भगवान की सृष्टि में है, उसको खाने को मिलता है। ऐसा याद आया लड़के को। तो लड़का ये सोच रहा था कि भगवान का संकेत है कि भगवान सबको देते हैं। शेर आके डाल गया, भगवान सबको देते हैं, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। शायद मुझे भी कोई आकर भोजन देगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, सस्पेंस। अब कोई आकर मुझे भी भोजन देगा। स्वयं भगवान कोई रूप बनाकर आएंगे और थाली लगाकर, मैंने सुना है दृष्टांतों में, थाली लगाकर बढ़िया। आपने इनका सुना होगा तुलसीदास जी का, कि उनको पार्वती माता खुद आती थीं और भोजन देकर जाती थी, खुद स्वयं। और कई दिन तक, कितने दिन तक याद नहीं है, लिखा हुआ है उसमें, आकर देती रहीं, खिलाती रहीं। बस ये कहा तू ये बात किसी को बताना मत। अब लड़का है, लड़कों की तो आदत होती है यहाँ बोल वहाँ बोल। लड़के ने कह दिया, लड़का मतलब तुलसीदास जी ने कह दिया कि मुझे पार्वती माता आती हैं, भोजन कराती हैं। बस उसी दिन से उनका आना बंद हो गया। अब भटक इधर उधर भीख मांग। एक तो हमसे रहा नहीं जाता ना बोले बिना। अरे बोलो तो बढ़िया बोलो, या तो सत्संग करो, अच्छी बातें बोलो, प्रेम की बातें बोलो। बेकार बोलने का क्या मतलब है? चिढ़ते कुड़ते, दूसरों से नफरत करते, ईर्ष्या द्वेष, क्या करना? जिंदगी खराब कर रखी है। कुछ लेते क्यों नहीं? मतलब ज्ञान कुछ तो कोई आएगा, मुझे भोजन देगा और घर का रास्ता बता देगा। भगवान है ना, वो सबका ध्यान रखते हैं। सोचकर लड़का पेड़ पर बैठा रहा। रात बीत गई, सुबह हो गई, भूख के मारे मरा जा रहा था, कोई भगवान ना आया। हमने भी देखा होगा अपने जीवन में, जब अंधविश्वास करते हैं तो कोई भगवान सहायता नहीं करते। पूरा विश्वास चाहिए, सच्चा दिल का, पूरा अंदर तक का विश्वास चाहिए। पूरी रात निकल गई, कोई नहीं आया। भूख से बेहाल होकर लड़के ने सुबह दोबारा रास्ता ढूंढने का प्रयास करने लगा। भूख के मारे मरा जा रहा था। इतने में कुछ सन्यासी एक रास्ते से जा रहे थे, दिख गए, भाग कर पहुंचा उनके पास। लड़के की हालत देखकर एक सन्यासी ने पूछा, बेटा तुम भूखे लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने सारी कहानी अपनी सुना दी। सन्यासी ने कहा, अब देखिए तुर्रे पे तुर्रा, खाना तो भैया हमारे पास नहीं है। उम्मीद बंधी थी कि सन्यासी जा रहे, कुछ तो होगा इनके पास, उन पर खाना नहीं है। पानी है, पानी पी लो। लड़के प्यासा भी था बहुत ज़्यादा, घटाघट काफ़ी पानी पी गया। पीकर सन्यासी के साथ चल दिया। थोड़ी ताकत आई तो कहता है, मैंने सुना है और कल देखा भी कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं। सबके पास उनके लिए एक योजना होती है, सबके लिए उनके पास एक मानचित्र होता है, जीवन बना होता है लोगों का। भगवान उनका ध्यान रखते हैं। कल मैंने भी देखा कि भगवान ने एक अपाहिज भेड़िए को भोजन दिया। एक शेर आके उसको दे गया। शेर ने उसको नहीं खाया बल्कि भोजन दे गया। लेकिन मैं जंगल में सारी रात पड़ा रहा, मुझे भोजन नहीं मिला। अब आप बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ?
सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये सच है कि भगवान के पास सबके लिए योजना होती है, सबका जीवन बना हुआ है। तुम भी भगवान की योजना का हिस्सा हो, तुम भी भगवान की योजना का हिस्सा हो, लेकिन शायद तुम भगवान के संकेत को गलत समझ रहे हो सकता है भगवान को तुमको भेड़िए जैसा लाचार नहीं बनाना चाहते कि कोई आए और तुमको खाना खिलाए। समझ रहे हैं? कितनी बढ़िया बात है। बल्कि शेर जैसा मजबूत और सहायता करने वाला इंसान बनाना चाहते हैं कि तुमने जो देखा इससे तुम सीखो कि कल से, आज से, जो भी, अब जब पहुंच जाओगे घर, अब मैं दूसरों के लिए जीऊँगा, दूसरों के लिए कुछ करूँगा, अपने लिए लोग मेरे लिए क्या करेंगे ये मैं एक्सपेक्ट करना, ये चाहत रखना, ये कामना करना आज से मैं बंद कर दूंगा कि लोग मेरे लिए कुछ करें। ना, कोई कुछ ना करे मेरे लिए, मैं करूं सबके लिए। क्या बात है। एक और बात याद रखो, भगवान के जितने भी संकेत हैं वो सब आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं। कोई भी जीवन में घटना होती है, हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम समझ नहीं पाते भगवान का कोई संकेत है। आज से याद रखेंगे हम लोग, जीवन में कभी कोई घटना हो, आजकल आप पर कोई परिस्थिति आई है, आप घबराना मत, आप ये देखना कि भगवान आपको क्या सिखा रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग लेसन। अंग्रेज़ों ने हमारे शास्त्रों को बहुत पढ़ा है और हमारे शास्त्रों से उन्होंने कुछ बातें निकाली हैं जो आज बहुत प्रचलन में हैं और बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको बोल रहे हैं और वाहवाही हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हैं सारी हमारे शास्त्रों की बातें। तो हमेशा भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं उसमें कोई संकेत होता है हमारे लिए, कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ लर्निंग लेसन होता है। सीखें भगवान क्या चाहते हैं। भगवान मुझे ताकतवर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है, पानी देने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी एक थोड़ी सी शरीर की बात बताऊं, इसको थोड़ा झुकने में, मुड़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा वात रोग है तो उसके कारण ज़्यादा झुका नहीं जाता। कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुए थे तो पैर वगैरह भी नहीं मोड़ पाता मैं ठीक से, इसीलिए मुझे कुर्सी बैठना पड़ता है, नीचे नहीं बैठ पाता ज़मीन पे। कभी कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान जी ये चीज़ नीचे गिर गई, अब बताओ मुझे झुक के उठाना पड़ेगा, अब मुझे दिक्कत होती है झुक कर उठाने में, तो आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। तो एक अंदर से आवाज़ आती है हमेशा, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा झुकते रहा करो ताकि तुम्हारी एक आदत बनी रहे झुक करके कुछ चीज़ उठाने की। कभी अचानक कोई चीज़ गिर जाएगी और तुम झुकने की आदत नहीं होगी तो कैसे झुक कर उठाओगे। आप बताइए क्या गलती है इसमें। तो या तो मैं भगवान को दोष दूं या मैं ये सीख लूं कि भगवान इसलिए चीज़ों को गिरा देते हैं नीचे ताकि मैं झुक करके उनको उठा लूं। तो कुछ तो घुटने झुकाता हूँ, घुटने में थोड़ा दर्द होता है तो मुझे लगता है जितना मैं घुटने को झुकाऊंगा उतना मेरे दर्द में आराम मिलेगा। जिनके घुटनों में तकलीफ़ रहती हो वो ये मत सोचना कि आप घुटनों की मालिश करा के और पड़े रहकर ठीक हो जाओगे। थोड़ी एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर लोग घुटनों की, डॉक्टर से पूछ कर वो घुटनों की एक्सरसाइज आप करिए, आपके घुटने लंबे अरसे तक ठीक चलेंगे। अब जिनको ऑपरेशन बता दिया है वो तो बता दिया है, उनका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन घुटने के तकलीफ़ अगर आपकी शुरू हुई है तो आप उसको अभी ठीक कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं घुटनों की, वो आप डॉक्टर से अपने सीख करके उनको करिए। जितना आप लाचारी में पड़े रहकर आप तबीयत ठीक करना चाहेंगे वो गलती है। पड़े रहकर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती। एक तो वो पड़े रहना होता है जो बुखार आ जाता है तेज़, आप उसमें उठ नहीं सकते, उठोगे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी, उसमें तो पड़े ही रहना है। लेकिन वो कब आती है, साल में एक आध बार। बाकी जितनी तकलीफ़ें होती हैं उनमें आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना स्वचालित रहने का प्रयास करेंगे,
एक्टिव रखेंगे बॉडी को, उतना अच्छा रहेगा। आराम बुरी चीज़ है, कभी मत सोइए। आराम आराम वाला है ना, आराम कर लूँ, मत करो आराम, काम करो। काम नहीं है तो सो जाओ, फिर या तो सो जाओ या काम करो। फालतू मत लेटो, फालतू मत बैठो, पढ़ो लिखो। बैठना है तो बैठ के पढ़ो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें रखिए, वो पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता तो श्रीमद् भागवत जी हैं, घर में रखिए, मोटे अक्षरों वाली, जिनकी थोड़ी बड़ी एज हो गई है उसको रखिए, मोटी सी होती है, वो पढ़िए। अपने दिन को, अपने समय को हम सुंदर बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो भगवान के जितने संकेत होते हैं वो हमको ऊपर उठाने के लिए होते हैं, नीचा गिराने के लिए कभी नहीं। यदि भगवान का संकेत समझकर आपको आलस्य आता है, आप काम करना बंद कर देते हो, मतलबी हो जाते हो, तो इसका मतलब है आपने भगवान के संकेत को गलत समझ लिया। कोई चीज़ पड़ी दिख जाए, आपको उठाने का मन करता है, तो आप क्या करते हो? कोई चीज़ पड़ी दिख जाए, आपका उठाने का मन करता है, आप क्या करते हो? 500 का नोट पड़ा हुआ है, सड़क पे आप जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? आगे बढ़ जाना चाहिए, उठा लेना चाहिए। अच्छा, क्या करोगे फिर? किसी ज़रूरतमंद को दे दोगे? चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाना तो ठीक है, वो तो हर एक कोई कर सकता है, पर उठा करके किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ये बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 250 दिए, 250 तो खुद रख लिए, हमें मिले। देख लो भाई साहब, मैं तो, अगर मुझसे आप पूछोगे आप क्या करोगे, तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। नाली की किस्मत में होगा तो हवा आएगी, उड़कर नाली में चला जाएगा। जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। मैं तो नहीं उठाऊंगा। कहते हैं किसी गैर की चीज़ को छूना भी नहीं चाहिए। अब यही फर्क आ जाता है, एक अच्छा इंसान समझदार भी होता है, एक अच्छा इंसान हर समय अच्छा इंसान नहीं होता, वो समझदार भी होता है। और तीसरी श्रेणी का, निम्न श्रेणी का वो है जो उठाकर चुपचाप इधर उधर देखता है, किसी ने नहीं देखा, अपनी जेब में डाल लेता है, आगे बढ़ जाता है, मेरी किस्मत का था। तो 3 बातें बनी यहाँ पर, आपको जैसा करना है, कर्म का फल सबके साथ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान नहीं कहते कि तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो। बिना मेहनत के कुछ पाने की भावना या सफल होने की भावना कमज़ोरी की निशानी है। कमज़ोर आदमी कहता है भगवान 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 मुझे देगा। अरे भगवान क्यों देगा? तुम अपने हाथों से पैरों से मेहनत करो, सेवा करो, काम करो, मेहनत करो। अपने मन में कभी ये बात मत आने दो कि आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाए। मेहनत से बचोगे तो कमज़ोर होते जाओगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मेहनत से बचोगे तो कमज़ोर होते जाओगे, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। मेहनत से कभी मत बचिएगा। बच्चों से खास मेरा निवेदन है, खूब मेहनत करो। हाँ, नींद आए तो सो जाओ। मैं नहीं कह रहा कि आपको नींद आ रही है और आप लगे हुए हो तो सो जाओ। भूख लगे तो खाओ, अच्छे से खाओ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। अम्मा जी हमारे बहुत कहते थे, नींद आए तो सो जाओ, भूख लगे तो खाओ, पढ़ने का समय हो तो पढ़ो, फिर टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत घूमो, बैठ के पढ़ो, मतलब काम करो, कर्म करो। स्टूडेंट के लिए वो हो गया। अब हमारे लिए क्या है? भूख लगे तो खाओ, नींद आए तो सो जाओ, और वरना सारा दिन मेहनत करो, अच्छे काम करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ। खुद पर आलस्य कभी हावी मत होने दो। आलस्य को मत आने दो मन में। जब आलस आए, उठ, चल उठ, कुछ काम कर। अपने से कहिए, चल उठ, कुछ काम कर। आलस मत आने दीजिए। हाँ, फिर वही मैंने कहा,
आपको कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, नींद आ रही है, सो जाओ, पड़े मत रहना। वो ना थकान हो जाती है तो क्या करें फिर, तो फिर लेट लो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उठ जाओ, थोड़ी देर लेट लो, फिर उठ जाओ, पड़े ही रहोगे, वो थकान जाती ही नहीं है। काम करोगे तो थकान जाएगी, पड़े रहोगे तो थकान कभी नहीं जाएगी। देखिए, गुरु ने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं देखा गुरु ने मुझे डांटा, उसमें भलाई छिपी थी। जब मेरे बात समझ में आ गई तो फिर गुरु डांटे, फिर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु डांटें और हम सीखें, गुरु डांटें और हम सीखें। ये बात जब मन में आ जाती है तो फिर तो बस बढ़िया ही बढ़िया। तो अपने आप को ताकतवर बनाओ, आलस्य को कभी हावी मत होने दो। और कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का, सफलता का कोई राज नहीं है। सफलता का सिर्फ एक ही राज है, मेहनत। कामचोर आदमी बहुत जल्दी पैसा कमा सकता है, थोड़ा सा, और उसके बाद फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दूसरों की सहायता करके हम स्वयं अपनी सहायता करते हैं। जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं तो इससे हम सबकी ऊर्जा बढ़ती है। जिसकी सेवा करते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ती है, हम सेवा करते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा लगता है थक गए, पर वो थकान झट दूर हो जाती है, बहुत जल्दी दूर हो जाती है। थोड़ी देर सो लो, थकान दूर हो जाती है। क्योंकि आपका जो शौक़ है अच्छा काम करने का, वो आपको दौड़ाता है और आपके अंदर ताकत का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है। जब जब आप अच्छा काम करोगे, आप देखना आपके अंदर में ऊर्जा बढ़ेगी। और अच्छा काम, फिर ध्यान दीजिएगा, दृष्टांत पहला नंबर, पैसे का मत सोचना कभी कि पैसा होता तो मैं ये करता। भूल जाओ पैसे को, बस मुझे अच्छा काम करना है। उदाहरण है, आपने एक बंदरवार बनाई इस तरह की, घर के पुराने सामान से, कुछ सामान है आपके पास पड़ा हुआ है, उससे मिलाकर आपने कुछ बनाया, और कोई मिलने वाला आया, उसको आपने गिफ्ट की कि ये आपके लिए, वो कितना खुश होगा। और इस तरह की चीज़ें कोई मुझे बता रहा था कि मार्केट में बड़ी महंगी मिलती हैं, और इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो सस्ता आता है, वो महंगा नहीं आता। तो महंगाई किस बात की होती है? काम की महंगाई हो जाती है। आजकल ना हाथ से काम करने वाले कम होते जा रहे हैं। अब पैसा बढ़ गया है लोगों के पास, तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो जितने लोग भी हमको मिलते हैं कि कोई काम दे दो, तो उनको हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको कुछ काम दें। हम नौकरी ढूंढते नहीं हैं, हम नौकरी देते हैं। क्या कहते हो आप? माइंड सेट होता है, ये अपना दिमाग बनाना पड़ता है ऐसा। मैं नौकरी करूँगा नहीं, मैं नौकरी दूंगा। देखो आपके अंदर ये भाव अगर तगड़ा बन जाए ना, फिर देखो क्या होता है। ये ब्रह्मांड हमारे संकल्पों को पूरा करता है। इसकी आदत है, ये ब्रह्मांड की आदत है, ये हमारे संकल्पों को पूरा करता है। मैं थक गया, मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा दुखी, तो वही पूरा कर देगा। तुम थक जाओ, तुम परेशान रहो, तुम दुखी रहो, और मुझे कुछ अच्छा करना है तो ब्रह्मांड वही पूरा करने में लग जाएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय लगता है। इसलिए लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, आप लगे रहो, हिम्मत मत हारो। न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते, हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने, बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते। सनदनामे सर्टिफिकेट इस बात का कि ये सत्संगी हैं, सत्संग प्रेमी है, एक अच्छा इंसान है, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए प्रेम का भाव है, किसी से नफरत नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी के प्रति कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है,
कोई अहंकार नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सारे ही अच्छे होते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर इस दुनिया में कोई बुरा है तो वो मैं हूँ, बाकी सब अच्छे। हमारा ही मन खराब होता है, हमारा ही मन गड़बड़ करता है, हमारा ही मन हम ही को दुख देता है, कर्म बनाता है, पाप कर्म बनाता है, बुरे काम करता है, दूसरों की गलतियां ढूंढता है, बुराइयां देखता है दूसरों में, 420 कराता है ये मन, ठगी कराता है, बेईमानी कराता है। तो अगर कुछ बुरा है तो वो हमारा ही मन बुरा है, वरना सारे ही अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, एक हमारे सिवाय। देखिए, मन को खोज के देखिए, समझ में आएगा। और दूसरा कैसा है छोड़िए, अपने मन को देखें, हमारा मन कितना बुरा है, बुराइयां देखता है, दूसरों की बुराइयां करता है। 3 साल से ये बात चल रही है, किसी की बुराई मत करो, छूट गई बुराई, कभी ना कभी निकल ही आती है मुंह से। मैं नहीं कह रहा रोज करते हैं आप बुराई, रोज नहीं करते होंगे, लेकिन जब मौका पड़ जाता है किसी की बुराई करने का तो क्या छोड़ देते हैं? चाहे वो सरकार की बुराई हो, चाहे वो अपने देश की बुराई हो, दूसरा देश बढ़िया है, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कनाडा जा रहे सब, कनाडा जा रहे सब, कनाडा जा रहे। अब ले कनाडा हो गया, कनाडा सब निकल गया कनाडा, अब वीज़ा भी बंद, सब बंद, फ्लाइट्स बंद, कर लो कनाडा, भेज दो बच्चे को, फंस गया। ये सब बेकार की बातें हैं। अपना देश अपना होता है, अपना भारत अपना है, मेरा भारत महान, क्या ज़रूरत है चक्कर में पड़ने की? अरे बच्चे को कहो कुछ नहीं, तेरे दोस्त जा रहे हैं, जाने दे, यहीं पढ़, क्या कर लेगा वो? नहीं है पैसे हम पे, नहीं ले रहे हम लोन, मैं ले लूँगा, तू लेना है ले ले, जाना है जा, जो करना है कर। क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं? अरे अच्छे काम करो भैया, मैं कमाऊं, मैं खाऊं, मेरे लिए ये, मैं वो, मर कर चले जाना एक दिन को, साथ तो जाना नहीं है, कुछ नहीं साथ जाना, अच्छे कर्म साथ जाते और कुछ साथ नहीं जाता। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।